मिडल ईस्ट की वजह से पूरी दुनिया में ही इस तेल का हाहाकार बना हुआ है। हम गवर्नमेंट की भी व्यथा समझ सकते हैं, हम पब्लिक की भी समझ सकते हैं, ऑयल कंपनीज़ की भी समझ सकते हैं। हमारे रूरल के साथी भाई बहुत परेशान हो रहे हैं इस ऑर्डर से। इस असमंजस में हैं, क्या हम किसान को तेल दें तो हम इस ऑर्डर की अवमानना होती है और हमारे पर कार्रवाई होने के चांस रहते हैं। उसको ऐसा लगता है कि पंप वाला शायद काला बाजारी करना चाहता है जो हमें तेल नहीं दे रहा है। अगर आप हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम 1 तारीख से हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। हम लोग चोर नहीं हैं सर। हमें ऐसे प्रेजेंट करा जा रहा है कि आपके यहाँ 20 नोज़ल देखे, उसमें से 2 में शॉर्ट मिल गया तो आप शॉर्ट बेचने की मंशा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। इस वक्त वैश्विक परिदृश्य में जो कुछ घटनाक्रम पेश आ रहे हैं उसके चलते न सिर्फ भारत देश में बल्कि संपूर्ण दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर तमाम सारी खबरें आ रही हैं। इसी खबरों के बीच एक चेतावनी जाहिर रूप से सामने आ रही है। 1 जून 2026 वो तारीख है जब राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा एक चेतावनी सरकार को दी गई है, राजस्थान सरकार को, कि किसी भी तरीके से उनके साथ बैठक की जाए, उनकी मांगों को सुना जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 1 जून को हड़ताल की जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम के तह तक जाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एसोसिएशन क्या कुछ चाहता है और इस पूरे घटनाक्रम का समाधान क्या है। इसलिए तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संदीप जी, हमारे साथ कोषाध्यक्ष है राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। मैं मूल रूप से समझना चाह रहा हूँ इस पूरे घटनाक्रम का तह क्या है और आखिर क्यों ये चेतावनी सरकार के समक्ष पेश की गई है। सर नमस्कार। सर, जैसा आप सभी जानते हैं, मिडल ईस्ट की वजह से पूरी दुनिया में ही इस तेल का हाहाकार बना हुआ है। अपने भारत में भी सर, चूँकि सप्लाईज पीछे से इफ़ेक्टेड है, हम समझ सकते हैं, हम गवर्नमेंट की भी व्यथा समझ सकते हैं, हम पब्लिक की भी समझ सकते हैं, ऑयल कंपनीज़ की भी समझ सकते हैं, तो साथ में हमारी भी कुछ व्यथा हैं सर। बेसिक जो चीज़ ये है, हम हर तरीके से सरकार के साथ में हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो भी अपनी नीति लाना चाहती है वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। जैसे हम हमारे डीलर्स को लेटर्स इशू हुए हैं जिसके अंदर कहा गया है कि पैसो स्पेसिफाइड कंटेनर्स के अंदर ही आप लूज़ तेल देंगे। साहब, 75 वर्ष हो गए इस देश को आज़ाद हुए। 75 वर्ष से इस देश में तेल कंटेनर्स में दिया जा रहा है। पैसो स्पेसिफाइड कंटेनर्स आम जनता के पास नहीं है सर। आज की तारीख में आने वाले समय में किसान को बुआई के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ती है खेतों पर। वो सदा से ही ड्रमों में खेत लेके जाता है, ड्रमों में डीजल लेके जाता है और अपने ट्रैक्टर्स में, जेनसाइट्स में, पंप सेट्स में डीजल को यूज़ करता है। हमारे रूरल के साथी भाई बहुत परेशान हो रहे हैं इस ऑर्डर से। इस असमंजस में हैं, क्या हम किसान को तेल दें तो हम इस ऑर्डर की अवमानना होती है और हमारे पर कार्रवाई होने के चांस रहते हैं। और अगर हम उनको मना करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर किसान समझने को तैयार नहीं है, आम ग्राहक समझने को तैयार नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि पंप वाला शायद काला बाजारी करना चाहता है जो हमें तेल नहीं दे रहा है। तो उस कंटेनर्स को न देना है तो फिर अखबार में सरकार की तरफ से बड़ा बड़ा क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो, ऑयल कंपनीज़ की तरफ से, प्रिंट मीडिया, चैनल मीडिया, सब की तरफ से एक आधिकारिक तौर पे ये कहा जाए कि साहब लूज़ पेट्रोल डीजल और पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में काम में आने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा ट्रांसपोर्टर हो। हम ज़रूर मानते हैं कि जो पहले डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ में जो तेल जा रहा था वो नॉर्मल रिटेल प्राइस से कम हुआ करता था सर। आज की तारीख में वो इससे 30 से 40 रुपये लीटर महंगा हो गया है। तो सरकार की अपनी चिंता वाजिब है, कहीं ये तेल उधर डाइवर्ट ना हो जाए। सर, हमारी किसी की मंशा ऐसा नहीं है, पर हम कैसे आइडेंटिफाई करें सर, जो आदमी एक ड्रम में लेने आ रहा है उसको तेल देना है कि नहीं देना है। लेकिन जब आपने इन तमाम मांगों को सरकार के समक्ष रखा है तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? साहब, ये लेटर्स अभी आए हैं। हमने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, ऑयल कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है और हमने ये कहा है कि आप इन सभी बिंदुओं पर हमारे साथ बैठकर विचार विमर्श करें। अगर आप हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम 1
तारीख से हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। आप देखिए साहब, अभी सिरहुई के पास में पाली में एक पेट्रोल पंप पर बड़ी दुखद घटना हुई है, लड़ाई दंगे हुए हैं, तो सब डीलर के आदमियों के साथ मारपीट हुई है। तो ये चीज़ें नहीं चल सकती है सर। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हम व्यापारी हैं, हम लोग चोर नहीं हैं सर। हमें ऐसे प्रेजेंट करा जा रहा है कि आपके यहाँ 20 नोज़ल देखे, उसमें से 2 में शॉर्ट मिल गया तो आप शॉर्ट बेचने की मंशा है। अजी किसी इंसान की शॉर्ट बेचने की मंशा होगी तो सभी नोज़ल में रहेगा। ये जो मशीन्स हैं ये ज़ीरो एरर नहीं आती हैं सर, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ऊपर नीचे हो सकता है तो उसका एक व्यापारिक दृष्टिकोण है, एक लॉ के अंदर नियम बना हुआ है कि ये पेनल्टी है, ये आप फीस जमा करवाएं और उसको रिकैलिब्रेट करवा दें। साहब उसमें व्यापारी चोर नहीं हुआ सर। 3 दिन पहले आप उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, 3 दिन पहले कैलिब्रेट करने के बाद में आप चेक करने आते हैं, उसमें आपको जो तय मात्रा है उससे ज़्यादा का वेरिएशन मिलता है, हम बिल्कुल मानते हैं मिला है। फिर आप उस पर अखबार में देते हैं पूरे साल की गन्ना, जबकि 3 दिन पहले वेरिएशन हुआ है कि पूरे साल की गन्ना की है तो 6,000 रुपये का है या एक एक्स अमाउंट का है, इन्होंने तेल कम बेच दिया या ज़्यादा बेच दिया। तो ये व्यापारी की छवि धूमिल करने का प्रयास है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप दोनों तरफ से, चाहे वो सरकारी के तरफ से भी देखा जाए या ग्राहकों की तरफ से भी, अभी चुनौती बड़ी स्तर पे फेस कर रहे हैं। लेकिन समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये हड़ताल जो 1 जून को आपके ज़ाहिर रूप से करने वाले हैं, उसमें आम जनता को क्या कुछ परेशानी पेश आ सकती है? सर देखिए, हम कभी भी आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, न हम सरकार को परेशान करना चाहते हैं, न हम कोई नाजायज़ मांग रख रहे हैं। हम तो बड़ी वाजिब सी मांग रख रहे हैं कि हमें स्पष्टीकरण होना चाहिए कि हमें किसको देना है, किसको नहीं देना। एक जनरल गाइडलाइंस नहीं देनी। सर आप खुद मानें कि अगर आपके परिवार में कोई किसान परिवार से है, अगर उसको तेल नहीं मिलता है तो खेती कैसे करेगा? आप चीज़ को समझें सर। या कोई ट्रांसपोर्टर है, उसका डीजल ख़त्म हो गया है और वो 20 लीटर केन में लेना चाहता है, तो कोई 20 लीटर या 200 लीटर लेकर वो उसकी काला बाजारी नहीं करेगा सर। ये मंशा नहीं है। हम किसी भी स्टोरेज करने वाले के साथ में नहीं हैं सर। एज ए एसोसिएशन मैं आपको इस चीज़ का आश्वस्त करता हूँ सभी डीलर भाइयों की तरफ से कि हमारी दूर दूर तक कोई मंशा सरकार के अगेंस्ट जाके काम करने की नहीं है, पर सरकार को भी हमारी परेशानियां देखनी चाहिए और उसके समाधान की तरफ सोचना चाहिए। डीलर्स को टाइम पर सप्लाईज़ नहीं मिल रही हैं साहब, डीलर्स ड्राई आउट रह रहे हैं। डीलर्स रूरल के अंदर एक तरफ सरकार कहती है तेल की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ टाइम से माल नहीं मिलता है। तो इस सब चीज़ों का निवारण होना चाहिए। मैं एक्चुअली में वही निवारण ही समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वैश्विक परिदृश्य की घटनाक्रम है, तो न सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण दुनिया में ये चल रहा है इस वक्त। समाधान क्या है इसका? सर देखिए, इसका बहुत सीधा सा समाधान है। जब डायरेक्ट सप्लाईज़ के अंदर प्राइस आपकी 30 से 40 रुपए का फ़र्क है, तो इसका मतलब है कि कंपनीज़ को इतने रुपए का घाटा हो रहा है। अगर कंपनीज़ क्या तो ये घाटा न बर्दाश्त करें, और अगर घाटा बर्दाश्त करना चाहती हैं तो फिर जनता को पूर्णतः सप्लाईज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को कम मिल रहा है, किसी को तय मात्रा के इंस्ट्रक्शन है, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा अलग इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। आज आप टंकी फुल करवाने आते हैं, आप कहते हैं मेरी टैंक फुल कर दो। कुछ कंपनीज़ कहती है कि आप 50 लीटर से ज़्यादा नहीं देंगे। तो अगर आप 50 लीटर से ज़्यादा नहीं देंगे और आपकी टैंक में 60 लीटर आ रहा है, तो मेरा और आपका झगड़ा होना तयजमी है। आप समझिए, क्योंकि राइटिंग में हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, वर्बल ऑर्डर है। हम कंपनी के साथ हैं सर, हम मना नहीं कर रहे, पर हम चाहते हैं फिर आप जनता को भी जागरूक करें। अगर ऐसा आपको करवाना है तो प्लीज़ पंपों पर आप पोस्टर लगाएं, जिससे जनता को अगर कोई भ्रम हो तो वो डायरेक्ट उस पोस्टर के माध्यम से जो भी शिकायत नंबर है उस पर पुष्टि कर सकती है कि ये जो पंप वाला है ये माल कम दे रहा है या ये एक तरीके की राशनिंग है। क्योंकि सहयोग सबका चाहिए सर। सहयोग न सिर्फ कंपनी का होगा, न सिर्फ सरकार का होगा, न सिर्फ पेट्रोल पंप वालों का होगा, सहयोग जनता का भी चाहिए। और जनता को से प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील करी थी कि देश में एक विकट संकट आने का समाधान के पहले हम तैयारी रखें। हमें अपने बाहर की यात्राओं को कम करना चाहिए। सरकार ने जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने काफ़िले कम कर दिए हैं। अफसर
साइकिलों पर जाने लग गए हैं, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, तो सब कहीं ना कहीं कटौती कर रहे हैं। तो हम जनता से भी यही अपील करेंगे कि उसके अंदर सहयोग करें, पर हमें प्लीज़ सरकार और कंपनियों को ये निवेदन है कि जो सहयोग आप जनता से चाहते हैं वो प्रदर्शित भी हो सके। तो लेकिन क्या सहयोग आपको अन्य पेट्रोलियम एसोसिएशन द्वारा भी मिल रहा है? सर, राजस्थान में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के तहत करीब सारे डीलर्स आते हैं और सभी डीलर्स का इसके अंदर पूर्णतः सहयोग है। और उसके बाद में हमारी जिला इकाइयाँ होती हैं जो जिला स्तर पर काम करती हैं, उन सबका पूर्णतः सहयोग है। और चूंकि हम ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर किसी को परेशान करा जाए, हम समाधान चाहते हैं सर। समाधान न होने की कंडीशन में हमने कहा है कि वो जाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरी चर्चा को समाप्त करना चाहता हूँ। अभी वर्तमान स्थिति में जो आम जनता है वो पैनिक बाइंग में भी लग गई है, चाहे वो पेट्रोलियम उत्पाद हो या फिर किसी और तरीके का उत्पाद। मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये स्थिति और ख़राब हो सकती है, और जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? तो देखिए, आम जनता पैनिक बाइंग नहीं कर रही है। प्रोडक्ट की जो शॉर्टेज आई है उसके पीछे 3 कारण हैं। जो प्राइस डिफरेंस है उसमें पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या होता था, डायरेक्ट कंपनी से माल लेता था, उन्होंने कंज्यूमर पंप्स लगा रखे थे। अब चूंकि 40 से 50 रुपए लीटर महंगा उनको पड़ रहा है तो उन्होंने कंपनी से माल लेना बंद कर दिया, वो डायरेक्ट पंपों पर पहुंचने लग गए। पंप वाला ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये ट्रांसपोर्टर डायरेक्ट कंपनी से ले रहा था कि रूटीन में पहले हमसे ले रहा था। वो एक ट्रक लेकर आ रहा है, वो उसमें हमसे तेल मांगेगा, हमारी मजबूरी होगी। कंपनीज़ का ऑफटेक वहाँ बढ़ गया। दूसरा, प्राइवेट ऑयल कंपनीज जैसे नायरा, उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया। उनके जो कस्टमर्स हैं वो सरकारी तेल कंपनियों के पंपों पर शिफ्ट हो गए। तीसरा, मैं इस चीज़ से कहीं डिनाई नहीं करूँगा, हो सकता है कुछ परसेंटेज इंडस्ट्रीज़ जो डायरेक्ट लेती थी, जो कम मात्रा में जिनके यूज़ होता है, वो हो सकता है छोटी मात्रा में उन्होंने भी पंपों से तेल लेना चालू कर दिया हो, चाहे अपनी गाड़ियों में हो, चाहे लूज़ हो। हमारी तरफ से हमारे डीलर्स को इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी डायरेक्ट सप्लाईज़ वाले कंज्यूमर्स हैं उनको प्लीज़ आप इसमें एंटरटेन ना करें, क्योंकि ये जो सरकार इसमें खर्चा वहन कर रही है, सरकार को भी घाटा आ रहा है, ऑयल कंपनीज़ को भी घाटा आ रहा है, वो सिर्फ जनता की सुविधा के लिए वहन करा जा रहा है। तो प्लीज़ आप इसमें सहयोग करें। आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस चीज़ के लिए आप ऑथराइज्ड है वो फ्यूल कैटेगरी में आप जाकर वो परचेज़ करें। सभी से यही निवेदन है कि हमें इस संकट की घड़ी में एक साथ चलकर इस संकट की घड़ी को पार पाना है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, पंजाब केसरी राजस्थान से तमाम इस तफसील मुद्दे पर बात करने के लिए। आपसे बात करके समझने का प्रयास किया कि जो हड़ताल की चेतावनी ज़ाहिर रूप से एसोसिएशन द्वारा दी गई है उसका मुआयना क्या है, और ख़ास तौर पर किस तरीके से आने वाले वक्त में राजस्थान में इसका प्रभाव आम जनता पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाला है। एक बार फिर से प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।